हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार क्लास में लेवल अप स्पोकन कोर्स में, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जीरो से आपको इंग्लिश बोलना पूरा सिखा रहे हैं। और ये हमारे टीई ट्रैकर स्पोकन इंग्लिश कोर्स में ये चल रहा है, ये कोर्स, ठीक है, इस चैनल पे। तो आप लोग आइए, देखिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कराई जा रही है। और आज का ये तीसरा दिन है, 2 दिन हमने ख़त्म कर दिए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है पीछे के 2 क्लास, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और सारे लोग वीडियो पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए, इतना डिटेल्स इसके लिए काफ़ी है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ जानेंगे जर्नल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि जैसे कि वार्तालाप करना, किसी से बातचीत करना कॉमन, या आप किसी टाइम पे मिल रहे हैं, किस तरीके से, मतलब क्या है कि हम किसी से कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या वार्तालाप हो रही है, क्या बात हो रहा है, कि किस टाइमिंग क्या है, वहाँ पे कैसे इम्पोर्टेंस है, मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं हम, ठीक है, जा रहे हैं तब क्या कह रहे हैं, किस टाइम पे मिल रहे हैं, मॉर्निंग में मिल रहे हैं, नाइट में मिल रहे हैं। इसी को, मतलब इसी तरीके से, इसी को हम बोलते हैं जर्नल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन। तो इस पे क्या होता है, क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। तो ये जस्ट एकदम सिंपल सा वर्ड है आपका हेलो, मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते। मतलब कि जैसे आप किसी से मिल रहे हैं तो उसके बाद आप क्या है कि सीधा कहेंगे हेलो, यानी कि नमस्कार या नमस्ते। इस वर्ड को हम, बहुत ही कॉमन शब्द है ये, ठीक है, हमेशा यूज करते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे हाय, क्या है, या तो हेलो बोलते हैं या हाय। इसका भी मतलब यही होता है नमस्कार या नमस्ते। इन दोनों शब्दों को हम यही तरीका समझेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है हाय। जैसे कि आप मान लीजिए कॉलेज गए हैं या कोचिंग गए हैं, अपने फ्रेंड लोग से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिंपली यूज करेंगे हाय, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि जैसे कि गुड मॉर्निंग, बहुत ही सिंपल वर्ड है, एकदम इजी वर्ड है। आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। ये क्या है कि इसका मतलब होता है सुप्रभात या सुबह का नमस्कार। आप किसी से भी मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, रिलेशन में मिल रहे हैं, किसी से फैमिली से मिल रहे हैं अपने मॉर्निंग टाइम में, तो आप सिंपल तरीके से बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि आप ये दोपहर के 12 बजे के पहले कहेंगे, ठीक है, रात के 12 बजने के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग बोल लेंगे। 12 बजे के बाद आपको क्या करना है कि गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसका मतलब होता है सुअप्रह, मतलब कि दोपहर का नमस्कार। यहाँ पे हम 12 बजे के बाद जो मिलेंगे, ठीक है, शाम के 6 बजे के पहले, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे गुड आफ्टरनून। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को देखते हैं कि मतलब 4:30-5 बजे भी गुड आफ्टरनून आप बोलेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। ये भी, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि ये दोपहर के 12 बजे के बाद से स्टार्ट होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा, ठीक है। आम बात है, ये आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं हम। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसको आप इजीली तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ज़्यादातर 4 बजे तक इस्तेमाल करते हैं, 4, 4:30, 5, तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है, एकदम टाइमिंग बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि ये है गुड इवनिंग। इसमें क्या है कि सुबह संध्या जो है, शुभ संध्या होता है इसका मतलब, और या कह सकते हैं आप शाम का नमस्कार, ठीक है। ये क्या है, आपका 6 बजे से स्टार्ट होता है और शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजने के पहले तक चलेगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सिंपल वर्ड भी है गुड इवनिंग। आप बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं और एकदम आराम से याद भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और क्या है कि ये ज़्यादातर अपनी फैमिली में, घर में, अपने रिलेटिव लोगों से, फ्रेंड्स हैं, बातचीत में, कॉल आ रहा है या कुछ भी है, क्या टाइमिंग है, इस चीज़ का हम ध्यान रख के
ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। आपकी ये जो कॉमन वर्ड हैं इनको आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज रखेंगे आप उतना बेटर रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे। ये जो गुड नाइट है, ठीक है, गुड इवनिंग तो हमने कह दिया कि शाम को 6 बजे से 12 बजे तक ही चलेगा, तो फिर गुड नाइट भाई कब तक चलेगा। और एक और चीज़ है, नॉर्मल सी बात बता देते हैं, सिंपल, ये मेरी तरफ से है, मान लीजिए एक्स्ट्रा है कि क्या है कि कुछ लोगों से आप मिल रहे हैं दोपहर के 12 बजे के बाद से, जैसे 3 बजे 4 बजे, और आपको पता है कि ये आप हमको कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तो वहाँ पे आप गुड इवनिंग जाने के टाइम पे स्टार्टिंग मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग कह रहे हैं या गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जब जाने लगे तो आप गुड नाइट भी कह सकते हैं, वहाँ ये बात चलेगी। ठीक है, गुड नाइट उस टाइम भी ये कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि अब आपको ये नहीं मिलने वाले। बट यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये जो गुड नाइट है इसका मतलब होता है शुभ रात्रि या रात का नमस्कार, शाम में विदा लेते टाइम है। मतलब कि क्या है कि गुड नाइट आप बोल रहे हैं, जो हमने बताया अभी कि शाम के 4 बजे के बाद भी या 5 बजे के बाद भी कोई 4 आए या, बट हम ज़्यादातर कब इस्तेमाल करते हैं गुड नाइट का, शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे, मतलब इस टाइमिंग का इसका कोई करेक्ट टाइमिंग नहीं है। जब आपसे कोई बाय बोल के जाना चाह रहा है लास्ट में, ठीक है, शाम के टाइम है या रात है, ठीक है, तो वहाँ आप उसको गुड नाइट कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये मिड नाइट मतलब होता है मध्य रात्रि। ये 12 बजे के रात में क्या है कि इसको बोलेंगे हम मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि। और दिन में जो 12 बजेंगे उसको बोलते हैं मध्य दिवस यानी कि मिड डे, ये दिन के होते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके बाद देखेंगे कि जब आप फॉर्मल मिलते हैं, हाय हेलो आपका हो जाता है, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, किस तरीके की बात की जाएगी। हाय हेलो हो जाने के बाद तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि आप कैसे हैं, ठीक है, या कह देते हैं क्या हाल है, और बताओ भाई क्या हाल है। तो यहाँ पे आप सिंपल बोलेंगे हाउ आर यू, यानी कि हाउ आर यू, क्या हाल है, या आप कैसे हैं। आप किसी भी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे ये सिंपल आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं आप। ठीक है, कह दिए कि हाउ आर यू डूइंग, इसका भी मतलब वही होता है कि क्या हाल है या आप कैसे हैं। बट अभी आप धीरे धीरे हाउ आर यू बोलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग है, अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, जब आप बोलने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसके बाद दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हाउ आर यू या कहिए हाउ आर यू डूइंग, दोनों एक ही मतलब होता है कि क्या हाल है या आप कैसे हैं। आगे चलिए देखेंगे कि कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि हम समझेंगे कि मतलब सामने वाले से बात हो रही है, उसको हमने कह दिया, उसके बाद क्या है कि हम कहेंगे मतलब कैसा चल रहा है, मतलब और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि हाउ इज इट गोइंग। और सिंपल हम इस वर्ड का हाल चाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा और एडवांस देख लेते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी फ्रेंड की पार्टी में गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, व्हाट्स अप, समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट्स अप। यहाँ पे ये थोड़ा क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मान लीजिए कि एडवांस हो जा रहा है। और कई तरीके हैं, 3 तरीके ज़्यादा बेटर रहेंगे। आप इसको भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ये सब हम सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। आप धीरे धीरे एक एक को इस्तेमाल करेंगे तो आप डेली यूज में जब लेने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कब क्या कहना है। मतलब क्या पूछ लिए यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई कुछ कह रहा है कि और भाई क्या हाल है और कैसे हो, हाँ, और सब ठीक ठाक है, तो यहाँ कह रहे हैं तो आप उसको जवाब में आप सिंपली अपने वर्ड में, अपने शब्दों में, अगर जो आप एक शब्द में ही कहना चाहते हैं तो कहेंगे गुड, यानी कि अच्छा या ठीक। थोड़ा अगर जो आप मान लीजिए नहीं कहना चाहते कि अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, तो यहाँ कहेंगे आप सिंपल नॉट गुड। क्या कहेंगे, नॉट गुड। अब ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फाइन, यानी कि जैसे किसी ने पूछा कि और भाई क्या हाल है, यहाँ पे हम कुछ दूसरे तरीके से कहना चाहते हैं तो कहेंगे फाइन या ठीक या उत्कृष्ट।
चलिए आगे देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ और थोड़ा एडवांस में कह देना चाहते हैं, मतलब ग्रेट या अच्छा या बहुत अच्छा, आप जिस तरीके से भी कहना चाहें, ये सारे वर्ड्स आपको यूज में आएंगे। कब किससे किस तरीके से मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कौन सा वर्ड हमको बोलना है, कौन सा सटीक बैठने वाला वर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कहेंगे ग्रेट यानी कि अच्छा या बहुत अच्छा। क्या है कि जब कुछ ज़्यादा ही अच्छा है तो कह देंगे ग्रेट, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि नहीं कुछ मतलब ख़राब भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे नॉट बैड यानी कि ठीक है बुरा नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब कि क्या है कि मतलब ख़राब नहीं है और अच्छा भी नहीं है, मतलब नॉट बैड यानी कि बुरा नहीं है, ठीक ही है। तो यहाँ पे ये प्रेटी गुड बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, इसको हम फॉर्मल जगहों पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ठीक ठाक या काफ़ी अच्छा, मतलब होता है प्रेटी गुड का। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे कि जैसे कुछ नहीं या कुछ भी तो नहीं, नथिंग, यानी कि कोई कुछ पूछा है कि और भाई क्या हाल चाल हैं या कैसे हो, सब ठीक ठाक है, ठीक है, तो इस तरीके से कोई पूछ रहा है तो आप सिंपल से अगर जो एक वर्ड में आप कह के निकलना चाहते हैं कि नथिंग यानी कि कुछ नहीं। समझ। आगे देखेंगे कि थोड़ा जैसे मान लीजिए फ्रेंड है, आपका परिचय है पहले से, कुछ जान पहचान भी है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, ज़्यादा नहीं, यानी कि नॉट मच, पहले से आपकी उससे क्या है, परिचय है। ठीक है, आप उससे थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा बात को आप बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत ज़्यादा देर तक करना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि और भाई सब ठीक है, क्या आप ठीक ठाक हैं, तो यहाँ कहेंगे मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, या कह रहा है कि और कैसे हैं, ये भी कह सकता है कि आप ठीक ठाक हैं, तो आप कहेंगे हाँ आई एम फाइन, या कह रहा है कि नहीं और भाई कैसे हैं, तो कह देंगे आई एम फाइन, सिंपल सी वर्ड में आप बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद चलिए अगर जो मान लीजिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, या अगर जो आप ठीक नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट फाइन, क्या कहेंगे, आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। उसके बाद अगर जो मान लीजिए बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड है आपका, गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, जैसे कि सामने वाले ने कहा कि, या आपने कहा, आपका मित्र है आपसे मिला तो आपने कहा गुड टू सी यू, या उसने कहा गुड टू यू सी यू, मतलब कि आपको देखकर खुशी हुई, तो आप उसमें जवाब क्या देंगे, क्योंकि अगर जो आप सिंपल थैंक्स कह देते हैं तो ये हो जाएगा कि मतलब काफ़ी घमंडी टाइप का व्यक्ति है, आपको समझ सकता है कि यार बताइए तारीफ, मतलब कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि आप भी उसकी थोड़ी तारीफ़ करें। अगर जो आप तारीफ़ को सिर्फ सुन ले रहे हैं तो आप ये होगा कि बताइए अपनी तारीफ़ को सिर्फ सुन रहे हैं, तो आप सिंपल सा जवाब दे देंगे गुड टू यू सी यू टू, मतलब कि आपको देखकर खुशी हुई। ठीक है, क्या हो गया कि अगर उसने कहा कि भाई आपको देखकर हमें खुशी हुई, तो आप भी उस पर कह सकते हैं, आपको बस सिर्फ टू का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है, यहाँ पे टू आप लास्ट में जोड़ देंगे कि आपको भी देखकर खुशी हुई, गुड टू यू सी यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं अच्छा हूँ या ठीक हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट, थोड़ा आप बात को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को आप थोड़ा एडवांस तरीके से बोल देना चाहते हैं तो कहेंगे आई एम डूइंग ग्रेट, यानी कि मैं अच्छा हूँ या मैं ठीक हूँ, जैसे कि कहा था आई एम फाइन, ये सिंपल सा एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ है, एक ही मतलब है, बस अलग अलग तरीके से आप कहाँ पे किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फॉर्मल वर्ड है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप जब धीरे धीरे बात को करेंगे तो आप समझ जाएंगे आई एम डूइंग ग्रेट यानी कि मैं अच्छा हूँ। आगे देखेंगे कि वेरी वेल या थैंक्स, बहुत अच्छा या धन्यवाद, क्या है, बहुत अच्छा, किसी ने आपको आम दिया या किसी ने आपको जामुन दिए, कुछ दिया, तो क्या कहेंगे आप, थैंक्स या वेरी वेल, यानी कि बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये सामान देख के या आपके आम देख के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा, और साथ में आप थैंक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ थैंक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है थैंक्स इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आप जानेंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि किसी ने कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपको भी कुछ कहना है तो आप कहेंगे नाइस मीटिंग टू, नाइस मीटिंग यू टू, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिर्फ टू को आप ज़्यादा जोड़ देंगे कि आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, यानी कि अगर जो आप यहाँ पे ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, यानी कि उसने कहा, आप उसी वर्ड पे सिर्फ टू को ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे, जोड़ देंगे नाइस मीटिंग यू टू। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये जो थैंक्स वर्ड है आपका बहुत ही कॉमन वर्ड है। थैंक्स आप हमेशा किसी न किसी से बोलते रहते हैं, हमेशा कहेंगे थैंक्स यानी कि धन्यवाद, थैंक्स,
धन्यवाद। क्या है, आप थोड़ा एडवांस तरीके से कह देना चाहते हैं थैंक यू, यानी कि कुछ ज़्यादा, मतलब उसने जो आपके प्रति किया, ठीक है, उसमें आप कुछ ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, तो वहाँ पे क्या कहेंगे, थैंक यू। या आप बहुत बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, नहीं मैं सपोज दैट कह दिया, या कुछ है कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही ग्रेट, यानी कि कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने में उसने आपका कुछ काम किया है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, थैंक यू सो मच, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद। ठीक है, अर्थ निकलेगा आपका बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज़, ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप छोटी छोटी चीज़ों में आप हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, जैसे कोई हटने, आप रास्ते के आगे आ गए तो आप कहेंगे प्लीज़ साइड, क्या कहेंगे, प्लीज़ साइड, यानी कि कृपया हट जाइए। सिंपल वर्ड है, आप कुछ भी, प्लीज़ सिट डाउन, यानी कि बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सक्यूज मी, यानी कि माफ़ कीजिए या क्षमा कीजिए। किसी से आप बात कर रहे हैं, आपको उस बीच में आपको अपनी कुछ बात रखनी है, तो आप डायरेक्ट अपनी बात को नहीं बोलने लगेंगे, वहाँ पे कहेंगे एक्सक्यूज मी, यानी कि माफ़ कीजिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या क्षमा कीजिए मेरी ये बात है ऐसा ऐसा, ताकि उधर खड़े सारे लोगों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ आ जाए। जब आप एक्सक्यूज मी इस वर्ड को आप यूज करेंगे तो सारे लोगों का ध्यान जो है वो आपकी तरफ चला जाएगा, ताकि आप जो कहना चाहते हैं उस बात को हर कोई फोकस कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे बाय, हम इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलविदा या सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई बंदा जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय, यानी कि अलविदा, बाय। ठीक है, या आप कह दीजिए गुड बाय, ज़्यादा अच्छे तरीके से कहना चाहते हैं, या कहीं कोई लॉन्ग टूर पे जा रहा है तो वहाँ क्या बोलेंगे, अलविदा या सलाम, गुड बाय। यहाँ पे आगे देखेंगे हम कि सी यू, फिर मिलते हैं, यानी कि हम अगर उसको बाय नहीं कहना चाहते हैं, या अगले दिन मिलने वाला बंदा है, या साल 2 साल बाद मिलने वाला भी बंदा है, वहाँ पे आप थोड़ा फॉर्मल तरीके से कहना चाहते हैं सी यू, यानी कि फिर मिलते हैं, सी यू फिर मिलते हैं। आगे देखेंगे कि सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सब चीज़ें ये जो हैं एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ठीक है, रिलेटेड हैं। अब आपको देखना है कि किसका इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है, किस वर्ड को हम कब सटीक बैठाएं। ठीक, आप अभी स्टार्टिंग है, आप बहुत स्टार्टिंग से चल रहे हैं, आप इन छोटे छोटे शब्दों का ध्यान रखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगी बात। आगे देखेंगे कि सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, यानी कि आप जैसे किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे आपके 4 लोग फ्रेंड है या 5 लोग फ्रेंड है, ज़्यादातर लोग मतलब काम ही करते हैं, वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं बाहर, या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो फ्रेंड है, जब शाम टाइम आप निकल रहे हैं तो उनसे आप सिंपल कहेंगे सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। यहाँ देखेंगे टेक केयर, ख्याल रखना, किसी को कोई दिक्कत है तो उसको आप कह सकते हैं, या आपका बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, चाहने वाला है, चाहने वाली जो भी है मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आगे देखेंगे कि हैव नाइस डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, क्या कहेंगे, हैव ए नाइस डे, हैव नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद आप देखेंगे है, ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, या आप किसी को बुला रहे हैं, आपका जानने वाला है या जान व्यक्ति है तो कहेंगे है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका हो जा रहा है प्लीज़ टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने बेस पे हर किसी को नॉलेज नहीं है कि हम इन वर्ड का इस्तेमाल करें। बहुत ही प्यारे वर्ड हैं, अगर जो आप इनको बोलते हैं, सामने वाले को इस बात से पता चल जाता है कि आपको कितनी अच्छी लेवल पे नॉलेज है, या कितने अच्छे वर्ड से आपको इंग्लिश या के बारे में जानकारी है। इंग्लिश बोलना अलग होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप कितनी बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक ही अर्थ के कई वर्ड हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाले को खुशी मिलती है उसी चीज़ से। हिंदी में क्या होता है कि हम भावनाओं को प्रकट कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड से भावनाओं का पता चलता है। समझ रहे हैं आप बात को। क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा प्लीज़ टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई।
आगे देखेंगे कि आप कैसे हैं, यानी कि हाउ अबाउट यू। आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। क्या हो जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, हाउ अबाउट यू। ये सारे वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं, लिख लेंगे आप इनको, ठीक है। आगे चलिए देखेंगे कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू, यानी कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू। आपकी कोई फ्रेंड है, कोई भी है, मतलब फ्रेंड लड़की है या लड़का है, ठीक है, या कोई टीचर है, टीचर को आप कह सकते हैं कि सर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, सर आपसे मिले लॉन्ग टाइम, कोई टीचर है आपसे मिल रहे हैं, या लॉन्ग टाइम आपका कोई फ्रेंड है, तो इट्स ग्रेट टू सी यू, यानी कि आपको देख लिया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आपसे मिले, या जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। आपके लॉन्ग टाइम फ्रेंड कोई भी है, वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाता है बहुत समय से मिले नहीं, यानी कि लॉन्ग टाइम नो सी। किसी से कॉल में बात कर रहे हैं, बात हो रही है, सामने से आप कभी मिले नहीं है, तो आप वहाँ पे कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि बहुत समय से मिले नहीं है, लॉन्ग टाइम नो सी। आगे देखेंगे कि एक अरसा हो गया, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है, या काफ़ी वक्त हो गया है। आप यहाँ भी ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत दिनों से आपका कोई मित्र नहीं मिला है, कहेंगे इट्स बीन ए विल, यानी कि जैसे कोई आपका फ्रेंड है, स्टार्टिंग से आपके साथ रह रहा है और उसके बाद वो लॉन्ग टाइम में बाहर कहीं जॉब कर रहा है, या कोई भी है आपका रिलेटिव कोई है और वो बहुत दिनों से, या किसी रिलेशन में आप गए नहीं हैं बहुत दिनों से, तो वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा उनको भाव प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा एहसास दिलाना चाहते हैं कि हाँ मुझे आपसे ना मिलने की या मिलने की काफ़ी इच्छा है, तो यहाँ पे कहेंगे इट्स बीन ए विल, यानी कि एक अरसा हो गया, यानी कि काफ़ी वक्त हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, आपका बहुत ही सिंपल वर्ड है, इट्स ऑल राइट, यानी कि ठीक है, इट्स ऑल राइट। क्या है कि किसी ने भी पूछ लिया कि सब ठीक है, कह दिए इट्स ऑल राइट, ठीक है, सिंपल वर्ड में आप कहेंगे। या और क्या चल रहा है, कैसे हैं। आगे देखेंगे कि आर यू ओके, आप ठीक हो, या क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके। किसी से पूछ रहे हैं या किसी को कोई दिक्कत थी पहले, उसके बाद अब आप उनसे मिले हैं, तुमसे हालचाल लेते हुए पूछेंगे कि आर यू ओके। या मान लीजिए कोई गिर रहा है, आपने उसको बचा लिया, ठीक है, तो कहेंगे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, या क्या आप ठीक हो। समझ रहे हैं बात को, कि जैसे मान लीजिए आप कार को ओपन किए, खिड़की गेट की खोल ही रहे हैं, कोई अचानक से आ गया, तो कहेंगे आर यू ओके, मतलब कि अचानक से लड़ गया या कुछ भी होता है।